हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप लोगों को कोल्हान यूनिवर्सिटी का ईवीएस सिलेबस मिलेगा IRC01 का। ठीक है, IRC01 एनवायरमेंटल स्टडीज सिलेबस है। ये प्रपोज्ड सिलेबस फॉर 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 यूजी यानी अंडर ग्रेजुएट इन्वायरमेंटल स्टडीज़ 2022 ऑनवर्ड्स। ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आप लोगों का जो भी सिलेबस वगैरह न्यू आया है वो आप लोगों को इसमें मिलेगा और इसका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पर। आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। इसमें बहुत सारा आपका जो ये सिलेबस मैं अभी बताने वाली हूँ बहुत सारा इसमें कवर हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये है आपका सेमेस्टर 3। कोर्स टाइटल है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ CC7। थ्योरी 3 क्रेडिट्स का है आपका। इसमें आपको टोटल 7 यूनिट्स पढ़ना है। ठीक है, फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन टू इन्वायरमेंटल स्टडीज़ यानी पर्यावरण अध्ययन का परिचय। कॉम्पोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, lithosphere and biosphere, scope and importance, concept of sustainability and sustainable development। ठीक है, आगे पढ़ना है आपको मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज़। नेक्स्ट है आपका सेकेंड यूनिट इकोसिस्टम। ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र। इसमें आपको पढ़ना है डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम, स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम, बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स, और पढ़ना है आपको इसमें फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम, फिजिकल, एनर्जी फ्लो, बायोलॉजिकल, फूड चेन्स, फूड वेब, इकोलॉजिकल सक्सेशन एंड बायोजियोकेमिकल न्यूट्रिएंट साइक्लिंग प्रोसेसेस, कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, इकोलॉजिकल पिरामिड्स एंड होम्योस्टैसिस, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स, टुंड्रा फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, aquatic, ponds, streams, lakes, rivers, oceans, estuaries, importance and threats with relevant examples from India। थर्ड यूनिट है आपका इसमें नेचुरल रिसोर्सेज, लैंड रिसोर्स। ठीक है, भूमि संसाधन जो होता है उसमें आपको पढ़ना है सॉइल इरोजन एंड डिसर्टिफिकेशन, इम्पैक्ट ऑफ माइनिंग एंड डैम बिल्डिंग ऑन इन्वायरमेंट। ठीक है, जो बांध बनाए जाते हैं या खुदाई की जाती है खनिज प्राप्त करने के लिए, माइनिंग जो होती है उसका हमारे पर्यावरण पर क्या असर होता है, क्या प्रभाव होता है। ठीक है, वाटर रिसोर्सेज, जल संसाधन, नेचुरल एंड मैन मेड सोर्सेज, यूसेज ऑफ वाटर, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, फ्लड्स, ड्राफ्ट्स एंड international and interstate conflicts over water, energy resources, renewable and non-renewable energy sources, use of alternate energy sources, growing energy needs, case studies, contemporary Indian issues related to mining, dams, forests, energy etc। फोर्थ यूनिट है आपका, फोर्थ यूनिट है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, definition of biodiversity, levels of biological diversity, biodiversity hotspots, endemic and endangered species of India, IUCN red list, criteria and categories, threats to biodiversity, biodiversity conservation strategies, in situ and ex situ methods of conservation, national parks, wildlife sanctuaries and biosphere reserves, biological indicators species, biological indicator species, case studies, contemporary Indian wildlife and biodiversity issues, movements and projects। फिफ्थ यूनिट है आपका इसमें environmental pollution, environmental pollution causes, effects and controls, primary and secondary air pollutions, nuclear hazards and human health risk, solid waste management, pollution case studies, some important one in context of India। सिक्स्थ यूनिट है इसमें आपका ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज एंड पॉलिसीज, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन एंड एसिड रेन। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स and programs related to climate and environmental issues,
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इन्वायरमेंट legislation in India, Wildlife Protection Act 1972, Water Prevention and Control of Pollution Act 1974, Forest Conservation Act 1980, Air Prevention and Control of Pollution Act 1981, Environment Protection Act 1986, Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dweller Recognition of Forest Right Act 2006। ठीक है, तो ये सारे एक्ट आपको पढ़ना है ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज एंड पॉलिसीज से रिलेटेड। 7th यूनिट है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी विद रेफरेंस टू झारखंड स्टेट, जोग्राफिकल फीचर्स, सॉइल, क्लाइमेट, रिवर, लेक्स, फ्लोरा एंड फौना, national parks and wildlife sanctuaries, policies and programs related to conservation of forest in context to Jharkhand, industry in Jharkhand and its impact on environment, large scale industry, iron and steel, mining and mineral extraction, chemical and explosive, cement, agro based and automotive and small scale industry, handloom sector, tasar and lac industry, sericulture, stone industry, mineral profile and tourist spots of Jharkhand, hill station, waterfalls, water spots, religious tourist place, कल्चरल एंड इथनिक टूरिस्ट स्पॉट्स। ये हो गया आपका सिलेबस कंप्लीट। 7 यूनिट का आपका सिलेबस है इसमें ईवीएस का। इसमें सजेस्टेड रीडिंग्स कुछ दिए, आपके बुक का नाम, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें से जो भी बुक मिल रहा है सारे के सारे अच्छे हैं, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी है, जानकारी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ होते हैं सिलेबस के रिगार्डिंग या फिर कोई भी लेटेस्ट अपडेट्स होते हैं उसका पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, और इसे शेयर करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू।